अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत से। मुजफ्फरनगर में संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान। सवाल यही कि आखिर किसका होगा कल्याण। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं में आपसी जंग सामने आई है। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच बड़ा मनमुटाव हो चुका है। संगीत सोम ने कहा, मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता रहूंगा, संजीव बालियान के लिए प्रचार नहीं करूंगा। संजीव बालियान की मेरे सामने हैसियत नहीं है, ऐसा संगीत सोम का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर की सियासत में हलचल लगातार जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं में आपसी जंग छिड़ी हुई है। संगीत सोम और संजीव बालियान में मनमुटाव जो है वो बढ़ चढ़कर अब सामने आ रहा है। संगीत सोम ने साफ कह दिया है कि मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता हूं, ना कि संजीव बालियान के लिए। संजीव बालियान की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, ऐसा भी संगीत सोम का कहना है। तो मुजफ्फरनगर में हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे, दो दिग्गज नेताओं के बीच मनमुटाव यहां पर साफ दिख रहा है। पहले नंबर पे है संगीत सोम, जो साफ कर चुके हैं कि वो प्रचार प्रसार करेंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना कि संजीव बालियान के लिए। वहीं संजीव बालियान भी अपना रुख इस पर साफ कर चुके हैं। संजीव बालियान की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है, ऐसा भी संगीत सोम ने कह दिया है। सरधना से पूर्व विधायक है संगीत सोम, और ऐसे में सरधना जो क्षेत्र है वहां पर संगीत सोम का काफी दबदबा माना जाता है, काफी लोकप्रिय है, जो जनता है उनको काफी ज्यादा पसंद करती है। यहां पर अब सवाल यही उठता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर से जो सांसद हैं संजीव बालियान, उन्हीं को अब की बार भी प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच का जो टकराव है वो साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। मनमुटाव अभी भी बरकरार है, और अब इसी बीच संगीत सोम ने यह बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, ना कि संजीव बालियान के लिए। अब ऐसा क्षेत्र जो सरधना है वहां पर काफी ज्यादा संगीत सोम की लोकप्रियता है, लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो मतभेद चल रहे हैं, क्या इसका कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूं। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूं। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूं। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूं। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूं। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। नहीं, संजीव बालियान का प्रचार मैं कभी नहीं करता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता हूं। बीजेपी उत्तर नहीं है संजीव बालियान का। वहीं अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सांसद मलुक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया है। बिजनौर से सांसद है मलुक नागर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। साथ ही बसपा पर मलुक नागर ने पार्टी छोड़ते समय गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि स्टार प्रचारकों के नाम में उनका नाम शामिल नहीं था, जिससे वो नाराज थे। जिसके बाद अब खबर है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बसपा छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी ने उन्हें आरएलडी की सदस्यता दिलाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी में गहमा गहमी जो है बरकरार है। नेताओं का दल बदल का सिलसिला बरकरार है। इस दौरान चुनाव से पहले बीएसपी को यह बड़ा झटका लगा है। सांसद मलुक नागर ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया है। बीएसपी छोड़ आरएलडी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। जयंत चौधरी ने उन्हें आरएलडी की सदस्यता दिलाई, और वहीं बिजनौर से सांसद है मलुक नागर। हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूं। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी, और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे और उनके रिश्ते की प्रतीक है।
मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। हमारी पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, विपक्षियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब बसपा को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, सांसद मलुक नागर ने पार्टी छोड़ दी है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यह बता दूं कि लोकसभा 2024 चुनाव के पहले लगातार बसपा को झटके पर झटका लग रहा है। लगातार उनके सांसद भी उनसे नाता तोड़कर एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात करें मकुल नागर की, तो यह जो है काफी करीबी हुआ करते थे बसपा सुप्रीमो मायावती के जी, क्योंकि 2009 और 2014 का चुनाव हारने के बावजूद भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन्हें फिर से टिकट दिया और इस बार जो है, जो बीता लोकसभा चुनाव रहा उसमें इन्हें जीत मिली। हालांकि इंडिया समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के चलते मकुल नागर को बिजनौर सीट से जीत दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार विजय सिंह को टिकट बसपा ने दे दिया और यही वजह रही कि मकुल नागर ने बसपा से त्यागपत्र दे दिया और एक लेटर जारी कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, और जिसमें कहा गया कि उनकी जो इच्छाएं थी, अगर बात करें पत्र के सार की, तो उसमें कहा गया है कि उनकी जो इच्छाएं थी वह पूरी होती नहीं दिख रही थी बसपा में, और कहीं ना कहीं चौधरी विजय सिंह का टिकट पक्का होने के बाद मलुक नागर नाराज चल रहे थे बसपा सुप्रीमो मायावती से, और इसी के बाद सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि वह पहले बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन बिजनौर सीट की बात करें तो बिजनौर सीट रालोद के खाते में आई है और कहीं न कहीं यहाँ से आप प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उनका टिकट रालोद से नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रालोद ज्वाइन कर ली है और अब सामने भी आ गया है और किस तरह अपने गुस्से का इजहार मलुक नागर कर रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो की जो सियासत है वो कहीं न कहीं फेल होती दिख रही है और एनडीए की सियासत कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मलुक नागर की बात करें, जब बसपा छोड़ी तो तीखे हमले उन्होंने बसपा में बोले और कहा ये कि क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला, अपनी नाराजगी जो है साफ तौर पर उन्होंने जाहिर करी। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने भी कहा कि बिजनौर जो सीट है वो आरएलडी के पास है, हालांकि यहां से शायद टिकट अभी ना मिले मलुक नागर को, लेकिन क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि अगर देश के लिए काम करना है, इसलिए अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए मैं आरएलडी में शामिल हो रहा हूं, तो क्या माना जाए, अगली क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? जी बता दूं, जिस तरह से नागर ने यह पार्टी बसपा छोड़ दी है, कभी नागर बसपा सुप्रीमो के तारीफ के पुल बांधा करते थे, लेकिन जब उनका टिकट कट हो गया यहाँ पर चौधरी विजय सिंह को यहाँ से बसपा प्रमुख मायावती ने उतार दिया, तब उसके बाद जो गुस्सा था, जो उबाल था, आज सामने आ गया और ताबड़तोड़ हमले भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर कर रहे हैं। और बता दूं रिया कि बिजनौर सीट सियासी अखाड़ा बन चुकी है, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली भी होनी है, जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है और साथ ही साथ
3 बार जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरह से बिजनौर सीट सियासी अखाड़ा बन चुका है और यहाँ से नागर ने इस्तीफा देकर कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि बसपा में लगातार नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी भी है और छोड़ने के बाद सभी नेता यही आरोप लगाते हैं कि बसपा सुप्रीमो की नीतियों से वह खुश नहीं नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही रामनगरी अयोध्या में 18 बसपा नेताओं ने त्याग पत्र देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो यह लगातार अब सिलसिला चल रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी यानी एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। ऐसे में जो विपक्षी दल है सपा और बसपा या कहीं न कहीं से कमजोर भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, एनडीए का कुनबा जहां एक तरफ बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अब मलूक नागर ने बसपा का दामन छोड़ आरएलडी में वो शामिल हो गए। अब देखना होगा बिजनौर में किस तरह से सियासत गरमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, स्कूल बस पलटी और 6 बच्चों की यहां पर मौत हो गई। जीएल पब्लिक स्कूल की बस में 40 बच्चे सवार थे। बस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। सीएम सैनी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है, साथ ही कहा है कि परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर इस दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं और लापरवाही का सरकार पर आरोप लगाया है। तो हादसा होता है, बस हादसा, जिसमें इस पूरे हादसे में जिसमें एक स्कूल की जो बस है वो खाई में पलट जाती है। बस पलटने की यहां पर खबर है। 6 बच्चों की इसमें मौत हो गई। जीएल पब्लिक स्कूल की ये बस है जो हादसे का शिकार हो जाती है। 40 बच्चे बस में सवार थे, कई बच्चे जो हैं घायल हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने इस हादसे पर दुख जताया है, परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके हर मदद का आश्वासन यहां पर पीड़ितों को दिया है। आपको बता दें, अब इस पूरे हादसे को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गरमा गई है। अभय सिंह चौटाला ने नायब सिंह सैनी सरकार पर हमला बोला है और लापरवाही का आरोप लगाया है। तो महेंद्रगढ़ से ये खबर है। महेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा जिसमें स्कूल बस पलट जाती है। 6 बच्चों की मौत इस हादसे में हो गई है। जीएल पब्लिक स्कूल की ये बस है जिसमें 40 बच्चे सवार थे। बस पलटती है और 6 बच्चों की मौत इस हादसे में हो गई है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने हादसे पर दुख जताया है, परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और पूरी तरह से पीड़ित परिवार को और पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन यहां पर दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गरमा गई है। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाया है, लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो महेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा जिसमें 40 बच्चों से भरी हुई स्कूल बस पलट गई। 6 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने हादसे पर दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया है और हर मदद का आश्वासन दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से स्टेट हेड संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि महेंद्रगढ़ से खबर आई है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, स्कूल बस पलट गई है, 6 बच्चों की मौत हो गई है, जो बाकी जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, ये जो दर्दनाक हादसा आज जो है ईद के दिन पर जो हादसा हुआ है, जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें स्कूली बच्चों के करीब आधा दर्जन बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो गई है और 15 से अधिक जो है घायल है। ये बताया जा रहा है कि ये एक जीएल निजी पब्लिक स्कूल की बस जो थी वो महेंद्रगढ़ से कनीना रोड पर कोई उन्हीना करके गांव है, उन्हीना गांव के पास जो ये हादसा हुआ। जो अगर हम बात करें जो जस्टिसों की, तो ये बताया जा रहा है कि ये बस जो है काफी गति के साथ बहुत स्पीड से चल रही थी और कहीं ना कहीं जो है ड्राइवर का नशे में होना भी एक अंदेशा जताया जा रहा है, जिससे ये अनिश्चित होकर बस जो एक पेड़ से टकराई और पलट गई, जिसमें करीब आधा दर्जन बच्चों की जो है मौके पर ही मौत हो गई और 15 से अधिक ज्यादा जो विद्यार्थी हैं वो घायल हो गए, जिनको रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जी, अभी जो स्थिति है घायलों की वो कैसी है, घायल बच्चों की स्थिति कैसी है? जी, अभी घायलों की जो स्थिति की अगर बात करें तो जिसमें से अभी कुछ बच्चे हैं जो 4 से 5 बच्चों की संख्या बताई जा रही है, जिसकी जो है स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसके ऊपर जो है उनका ट्रीटमेंट जारी है और कुछ बच्चों का जो है उनको फर्स्ट एड के बाद संदीप, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे में दुख जताया है, हर तरह की मदद का जो है आश्वासन यहां पर पीड़ित परिवारों को दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही जरूर नजर आती है कि आज जो है छुट्टी के दिन तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान और जो निजी स्थान होते हैं वो बंद रहते हैं, लेकिन आज किस कारणवश बच्चों को स्कूल में बुलाया गया था ये जांच का विषय है। ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं आती है। लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने पेरेंट्स को और परिजनों को आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ जो है निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।